हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज पे। जैसे दोस्तों आपसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि मुझे सब्जेक्ट वाइज कराना चाहिए या मिक्स कराना चाहिए, तो मोस्टली बच्चों का जो रिप्लाई था वो सब्जेक्ट वाइज था। तो आज की वीडियो से हम जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट वाइज करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको साइंस से स्टार्ट कराऊँगा और साइंस में भी आज बायो के क्वेश्चंस करेंगे हम। दोस्तों जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कितना ज़्यादा रिलेट करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम से। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को पूरा देखिए और इन्हें देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर इतना आप कर लेते हो तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन वीडियो को पूरा देखिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उनकी जो प्रैक्टिस है ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साइंस का पहला क्वेश्चन है, गाइटर या जो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड है वो किसकी वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है आयोडीन है। आप सबको पता होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग या जिसे गॉइटेड या थायराइड ग्रंथि में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी जो है अलग अलग स्टडी को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो साइटोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, साइटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है। जो रोग एथलीट फुट है जिसमें जो फिट यानी पैर में प्रॉब्लम आ जाती है वो जो है वो फंगी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी फंगी। आगे बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्लड इज एन। ब्लड क्या है, यानी ब्लड अगर पूछा जाए आपसे ब्लड क्या है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ध्यान रखना ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, वो चीज़ जो हमारे सिर से लेके हमारे टो यानी पैर की अंगूठी तक जो प्रेजेंट है उसे हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। जैसे कि ब्लड हो सकता है, आपके बोन हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, ये सब क्या है कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं जो कि हमारे सर से लेके पैर तक यानी टो तक होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। जो सेल है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन ए है वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका लिवर है। जो विटामिन ए है हमारी बॉडी में लिवर के अंदर स्टोर होता है। हमारी बॉडी जो है अलग अलग जो विटामिन है बाहर से लेती है, जैसे कि हम जो भी फूड्स खाते हैं वेजिटेबल फ्रूट या जो भी फूड खाते हैं उसके थ्रू हमें अलग अलग विटामिन मिलता है। लेकिन कुछ विटामिन हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है, जैसे कि विटामिन ए पहले से ही स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर। वो कहाँ पे स्टोर होता है, लिवर के अंदर। अगला सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था, यानी कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो किसने दी थी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, डार्विन ने दी थी। डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। जो विकास का सिद्धांत है उसके फादर किसको कहा जाता है, डार्विन को। ध्यान रखना इसे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज। वो पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, जिनमें फूल नहीं होते, उन्हें ध्यान रखना क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगम्स यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्रिप्टोजेम्स। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोसाइट कहाँ पाई जाती है। ऑस्ट्रोसाइट जो है ध्यान रखना, ऑस्ट्रोसाइट हड्डी को कहा जाता है। ऑस्ट्रोलॉजी हड्डी की स्टडी को कहा जाता है। एस्ट्रोसाइट मतलब क्या होता है, एस्ट्रोसाइट जो होता है वो बोन्स के अंदर पाया जाता है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है। 10th क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो हम फंगी को पढ़ते हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो गया माइकोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइकोलॉजी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जब हम स्टडी करेंगे फंगी को तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी। वही दूसरी तरफ अगर हम अलगाई को स्टडी करेंगे तो अलगाई की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी और अलगाई की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ।
11वां क्वेश्चन है, जो फर्न है किस वर्ग में आते हैं, यानी फर्न जो होते हैं वो किस जो प्लांट किंगडम होता है उसके अंदर किस में डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेरिडोफाइट है। आपको पता होगा दोस्तों, जो प्लांट किंगडम होता है उसके 5 टाइप होते हैं। जो पादप जगत होता है उसके 5 टाइप होता है। एक होता है एल्गाई, एक उसके बाद होता है ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 तरह के प्लांट किंगडम होते हैं, पादप जगत होते हैं। ये पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए और इन पांचों के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल पूछा है। टेरिडोफाइट जो है उसका एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पे फॉर्म, जो फॉर्म जो है वो टेरिडोफाइट जो पादप जगत है उससे बिलोंग करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट पादप जगत के क्या कहलाते हैं, यानी ब्रायोफाइट जो है वो प्लांट किंगडम के अंदर वो क्या कहा जाता है उन्हें। तो ध्यान रखना दोस्तों, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर और लैंड दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों को यूज़ करके जो भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो करते हैं। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना, क्यों नहीं सोना चाहिए हमें। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जो भी रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सेम रात को भी जो प्लांट होते हैं या जो पेड़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रात को हमें पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहे होते हैं। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज दी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो केचुआ खाद होता है, केचुए द्वारा जो खाद बनाया जाता है वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि वो कार्बनिक तत्वों को तोड़ करके उससे खाद बनाते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है। 15th क्वेश्चन है, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था वर्ल्ड में। ध्यान रखना दोस्तों, वर्ल्ड में पूछा है। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्रिस्टियन बर्नार्ड होगा। जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। 16th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 16th क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया था, और किसने किया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। आगे बढ़ते 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन किस शारीरिक क्रिया से जुड़ा होता है। जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन जो होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू क्या कहते हैं उसे, किस प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को थ्रोम्बिन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त संग्रहण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो दोस्तों, ब्लड को अगर आपको स्टोर करके रखना है, ब्लड की कोलेजन के लिए जो है विटामिन के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आपने देखा भी होगा, जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उनकी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती और ब्लड जो है वो बहता रहता है। थोड़ा सा भी कटा है तो ब्लड काफ़ी देर तक बहता रहता है। तो ध्यान रखना, जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है उसके संग्रहण के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, पीलिया नामक जो बीमारी है वो किस अंग के लक्षण को दर्शाती है। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण, यानी कि ये जो है जॉन्डिस जो है किस पार्ट को दिखाती है कि ये इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर लीवर होगा। अगर लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। आगे बढ़ते 20 क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यानी कि टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड कौन सा है। तो इसको ध्यान रखना, यूकेलिप्टस जो है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लांट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूकेलिप्टस। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन थे साइंस के, जिसमें इसमें ये जो सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारे क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से अगर आप प्रिपेयर करोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप पूरा देखा करिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अटेंड किया करें।
अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने वीडियो को पूरा देखा, और नेक्स्ट टाइम से भी हम वीडियो को पूरा देखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और क्लासेस अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।